कांग्रेस आलाकमान ने इस साल मई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के बीच समझौता करवा दिया था। गहलोत, जिन्होंने कभी सीएम को गिराने की असफल कोशिश के लिए पायलट को गद्दार कहा था, उन्होंने अब कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वह दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। चुनाव परिणाम के आंकड़े यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गहलोत अपने पूर्व डिप्टी को अपने साथ पाकर क्यों खुश हैं। दरअसल पायलट टोंक सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सरकार गठन के अनुरूप 200 सदस्यीय विधानसभा सीटों में 19 सीटों पर 1998 से वैकल्पिक रूप से कांग्रेस और भाजपा को वोट दिया गया। इससे पता चलता है कि जो पार्टी इन 19 सीटों पर जीत हासिल करेगी वह राज्य में सरकार बनाएगी। इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण सीट के लिए, जो कि चुनाव परिणाम का रुझान दे सकती हैं, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डाली तो कब से उन सीटों के परिणाम पूरे राज्य के परिणाम के साथ मेल खा गए। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि टोंक 1985 से एक मजबूत सीट रही है और पिछले 4 चुनावों में इसने कांग्रेस और भाजपा को बारी बारी से जीतने का अवसर दिया, जो विधानसभा चुनाव परिणाम को दर्शाता है। 2018 में पायलट ने टोंक से जीत हासिल की, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के अजीत सिंह मेहता ने सीट जीती और उनकी पार्टी ने सरकार बनाई। 2008 में कांग्रेस की जाकिया इमाम टोंक से जीती, पार्टी सत्ता में लौट आई। 2003 में भाजपा के महावीर प्रसाद ने सीट जीती और पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। पिछले 4 चुनावों में भी इस मुस्लिम मुस्लिम गुर्जर बहुल निर्वाचन क्षेत्र में इसी तरह का रुझान देखा गया था। खबरों के अनुसार यहाँ 34% मतदाता हैं और 17% आबादी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय शामिल है। राज्य में किसी भी पार्टी को सत्ता में दोबारा ना चुनने का 25 साल का इतिहास रहा है। भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, जो 1993 में फिर से निर्वाचित होने में सफल रही थी, यह उपलब्धि हासिल करने वाली आखिरी सरकार थी। जहां कांग्रेस के अशोक गहलोत 1998, 2008, 2018 में मुख्यमंत्री बने, वहीं भाजपा की वसुंधरा राजे 2003 और 2013 में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनी थी। इस महीने के शुरुआत में राजस्थान में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर गहलोत सरकार पर हमला करते हुए यह भी दावा किया था कि भाजपा आगामी राज्य चुनावों में रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी। इस बीच कांग्रेस 25 साल पुरानी सत्ता विरोधी लहर को मात देने में सक्षम होने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। इस महीने दिल्ली में एक रणनीति बैठक के बाद बोलते हुए कांग्रेस पार्टी के महासचिव संगठन के वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि पार्टी में हर कोई पूरी तरह से आश्वस्त है, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीतेगी। जबकि वेणुगोपाल ने स्वीकार किया, हर पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, हमारी पार्टी को भी कुछ सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, हमें राजस्थान जीतना है तो हम जीत सकते हैं। राज्य के राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गहलोत सरकार राजस्थान की 25 साल की सत्ता विरोधी प्रवृत्ति को बदलने में असफल हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस जाति विभाजन और नरम हिंदुत्व सहित बीजेपी की रणनीतियों से अवगत है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मानना है कि बेहतर ढंग से तैयार भी है। 1970-1980 के दशक में आपातकाल और इंदिरा गांधी की हत्या जैसे राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चुनावों पर हावी रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या गहलोत सीएम की सीट पर लौटने में कामयाब होंगे। भले ही कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में वापसी कर ले। गहलोत पायलट के बीच समझौते के बाद वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस कभी भी चुनाव से पहले सीएम की घोषणा नहीं करती। इससे गहलोत के लिए स्थिति खराब हो गई है, जो सीएम पद की दौड़ में पायलट को अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहे हैं।